जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन झुकी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। नमस्कार, मैं साईनाथ शिंदे। अभी हरिद्वार में जो धर्म संसद नाम का जो एक नौटंकी ड्रामा हुआ, वो धर्म संसद नहीं, अधर्म संसद थी। क्योंकि धर्म कभी भी किसी के बारे में नफरत नहीं सिखाता है, और भारत की ये परंपरा रही है कि हम लोगों ने कभी नफरत के बेस पर, नफरत के बुनियाद पर धर्म को नहीं देखा है। हम लोगों ने देखा है कि गेरुए कपड़े पहने हुए लोग ये त्याग और समर्पण के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो गेरुए कपड़े पहने थे वो तो गुंडे लोग थे। गेरुए कपड़े में गुंडे लोग थे। और वो अधर्म संसद में जो महिला साध्वी थी, उसकी भाषा, ये कोई महिला इस तरह की भाषा कर सकती है और वो अपने आप को साध्वी कहती है? ऐसे लोगों के नाम का कोई अहमियत नहीं रखता है। ये विकृति है, ये अपने समाज में एक बुरी बात है, बुरी नस्ल है। ये महाभारत में आपने देखा होगा, जब द्रौपदी की विटंबना हो रही थी, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तब महाभारत का राजा और उस दरबार में बैठे हुए बड़े बड़े शूर योद्धा सब खामोश थे, और बेइज्जती एक महिला की हो रही थी, द्रौपदी की हो रही थी। उस वक्त राजा अगर चाहता तो ये सब रोक सकता था, लेकिन राजा खामोश था। और आज भी राजा खामोश है, प्रशासन खामोश है। इस तरह की जो चैलेंज दिया गया है, मुसलमानों को कोड़ कहा गया है, मुसलमानों को खत्म करने के लिए 10,000 योद्धा बनाओ और 20 लाख मुसलमानों को काट डालो, इस तरह की भाषा, इस तरह की बात, ये अधर्म संसद में हुई है हरिद्वार में। इस देश के संसाधनों पर सबका बराबरी का हक है। तो ये बयान लोकसभा में देने वाले मनमोहन सिंह जो पंतप्रधान थे, उनको 6 गोलियां डाल दूंगा अगर मैं सांसद होता, मैं गोडसे बन जाता। यानी ये गोडसे को इतना महामंडल कर रहे हैं, इतना बड़ा बना रहे हैं, जो एक खूनी है, हत्यारा है, आतंकी है, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की है, उस गोडसे का आदर्श लेकर ये साधु बोल रहा है। ये डरपोक साधु जो हिंदुओं के नाम पर कलंक है। कोई डर नहीं है इन लोगों को, जो बोल रहे हैं कि हम 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर देंगे। ये मुसलमान कोड है, इनका क्या संसाधनों पे अधिकार है? अगर ये भाषा कोई मुसलमान करता तो अभी तक सैकड़ों हजारों मुसलमानों को जेल में ठोस देते थे और उन पे यूएपीए, देशद्रोह का गुनाह दाखिल। ये वही नरसंहार है जो हमारी तरफ बढ़ता जा रहा है, और प्रशासन खामोश है, न्याय व्यवस्था खामोश है। ये चैलेंज संविधान को है, हमारे समता को चैलेंज है। ये सब भगोड़े लोग हैं, भगोड़े डरपोक लोग। ये तो कोरोना महामारी में डर के लाशें नदी में छोड़ रहे थे। ये भगोड़े लोग, ये डरपोक लोग, ये धर्म संसद के नाम पर
हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं और कोई भी हिंदू इसमें बोल नहीं रहा है। क्या सब हिंदू खामोश है? सब हिंदू ये चाहते हैं? नहीं। मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। हम लोग सब भाई भाई है। हमारा देश, हमारी जो विरासत है, वो विरासत को हम कायम रखना चाहते हैं। इसकी बारीकी समझो। ये धर्म संसद का मतलब ये है, ये संविधान का, कि हिंदुओं की उच्च वर्णीय लोगों की सत्ता रहेगी। आज जो हमारा संविधान है वो हमें समता दे रहा है, इक्वलिटी दे रहा है, हक दे रहा है, हमें नागरिक बना रहा है। और ये धर्म संसद का जो संविधान है ये मनुस्मृति पर आधारित है और वो भगवे रंग में वो ला रहे हैं। उसके अंदर उच्च वर्णीय जो रहेगा वो तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसमें हिंदुओं के चातुर्वर्ण के अंदर जो नीचे के 3 वर्ण हैं ये प्रजा रहेंगे। प्रजा। दिन तो बहुत कठिन चल रहा है, लेकिन अपने को हारना नहीं है। इन लोगों को जवाब देना है, इन लोगों से लड़ना है, डरना नहीं है। और हम सब जो है ना, मुसीबत के टाइम पे लड़ने वाले लोग हैं। इन लोगों का जाल बिछाना चालू है। ये बीच में ही औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी को खड़ा कर रहे हैं। जिस औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी बोल रहे हैं, तब ये बनारस जो कॉरिडोर बना है इसमें कितने मंदिर तोड़े, कितने शिवलिंग ध्वस्त कर दिए। हमारे प्रधान सेवक हिंदू हृदय सम्राट, वहाँ पर सब लॉजिंग बोर्डिंग सब, और काशी विश्वेश्वर महाराज का दर्शन लेना हो तो 300 रुपया टिकट, यानी भगवान का दर्शन लेने के लिए हमको 300 रुपये देने पड़ेंगे। कोई मस्जिद में टिकट है क्या? किसी दरगाह में टिकट है कि भाई तुमको दरगाह में शॉर्टकट में जाके अगर दुआ करनी है तो आप 300 रुपया दो, 100 रुपया दो? किसी चर्च में कोई टैक्स लगता है दर्शन लेने का? हमारे यहाँ पर ये हो रहा है। और ये क्या चाल है समझ में नहीं आ रही। ये किसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, हम लोग ये सब बातें समझें। दुनिया भर से ये जो धर्म संसद हुई थी इस पर थू थू हो रही है। पाकिस्तान के मंत्री ने भी कहा कि तुम हमको कह रहे थे कि तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है, तो तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है? जेनोसाइड। एक सीधा साधा एक गणित मैं आपके सामने रखता हूं। 80% हिंदुओं की संख्या रहने वाला देश, 80%, 16% मुसलमानों से डर रहा है। यानी 80 पहलवान एक तरफ और 18 पहलवान एक तरफ, फिर भी वो 80 पहलवान डर रहे हैं। ये डर नहीं रहे हैं, ये राजनीति चल रही है। ये राजनीति इलेक्शन की है, क्योंकि उन्होंने दंगा भड़काने की बहुत सारी कोशिशें की। अलग अलग तरीके से उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की। मस्जिदें तोड़ी यूपी के अंदर, मॉब लिंचिंग किया, मुसलमानों को घसीट घसीट के मारा, फिर भी मुसलमान खामोश रहे ना। लेकिन अभी ये जो चाल चल रहे हैं, वही ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन होगा कि हिंदुओं को लगेगा कि भाई ये सब अच्छा है हमारे लिए, ये मुसलमानों को सबक सिखाने का लिए। लेकिन हिंदू इतना बेवकूफ़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये बीजेपी वाले, ये विश्व हिंदू परिषद वाले, ये आरएसएस वाले इससे पहले ही सत्ता में आ जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ की जो एक सोच है देश के बारे में,
पूरे सब धर्म के लोगों की, वो ये है कि हमको भाई भाई बनकर, दोस्त दोस्त बनकर, मिलनसार होकर रहना है। उसी में हमारी भलाई है। अरे तुम हमको बता रहे हो हमारे धर्म ग्रंथों में हवाई जहाज था, हमारे धर्म ग्रंथों में कंप्यूटर था, हमारे धर्म ग्रंथों में व्हाट्सएप था। अरे ये कौन से जमाने की दक्कनुसी बातें कर रहे हैं इन लोग। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कल्पना है, ख्यालात है। ख्यालात पे कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा गया है और वो ये आज बोल रहे हैं कि हमारे पास हवाई जहाज था। अरे हवाई जहाज था तो एयरपोर्ट किधर है तुम्हारा? अरे हवाई जहाज तो रावण के पास था जो श्रीलंका में था, और विभीषण ने वही वो हवाई जहाज में बिठा के राम लक्ष्मण और सीता जी को अयोध्या भेजा था वनवास के खत्म होने के बाद। एयरपोर्ट किधर था इन लोग के पास? कुछ भी बातें कर रहे हैं और हम लोग सुनते जा रहे हैं। लेकिन वो धर्म संसद में गए 400 लोग, यानी पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये खाली ध्यान में रखा करो आप, क्योंकि ये सब जो अभी इलेक्शन है उत्तराखंड में, यूपी में, ये 4-5 स्टेट में जो इलेक्शन है ना, इसकी ये ज़मीन बना रहे हैं। और इन लोगों को अभी जनाधार नहीं है। सब जगह पे हाय हाय मोदी हो रहा है। और इनकी जो गंगा में तैरती हुई 2000 लाशें हैं ना, ये उनको सवाल कर रही है कि हम लोग, जब हमारे रिश्तेदारों ने जब हमको नदी में छोड़ दिया था, तब आप कहाँ थे? तब आप तो इलेक्शन कर रहे थे बंगाल में, दीदी दीदी बोल के नौटंकी कर रहे थे। तो दोस्तों, ये बात को हम लोग समझेंगे। ये धर्म संसद नहीं थी, ये अधर्म संसद थी। और इन लोगों का जो मनुस्मृति का संविधान है, इनको हम कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।